रुक्मणी और भीष्मक, कृष्ण के मृत्यु उत्सव पे तुम दोनों का स्वागत है। नित्य आरंभ किया जाए। रुक जाओ। बोलो गुप्तचर, कृष्ण के अंत का शुभ समाचार सुनाओ। क्षमा करें महाराज, वह कृष्ण जीवित है। केवल यही नहीं महाराज, उसने तो हमारे सैनिकों के प्राण बचाकर उन्होंने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया है। इसी के साथ अब मथुरा की सेना 1.5 गुना बढ़ गई है महाराज। भगत सम्राट, ये कैसा दैवीय व्यक्ति है ये कृष्ण। इतनी भीषण अग्नि को भला कैसे कोई व्यक्ति बुझा सकता है? कैसे संभव है सम्राट? उसने उस भीषण अग्नि को बुझाकर स्वयं को तो बचा लिया और साथ ही साथ हमारी सेना को भी बचा ले गया। वो कदाचित वो कृष्ण महान योद्धा प्रतीत होता है। ऐसे महान योद्धा के साथ युद्ध करना मूर्खता है सम्राट। रुक्मणी, ये कहने के लिए मैं तुम्हारी जीवा खींच लूंगा। क्षमा करें सम्राट। किंतु मैं बोलूंगी। मैं समझ गई कृष्ण को। आप में से कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो केवल शक्ति से लड़ते हैं। किंतु कृष्ण वो शक्ति और युक्ति दोनों में सामंजस्य बनाकर लड़ता है। यदि वो शत्रु के सैनिकों को बचाने के लिए पर्वत चढ़ सकता है, तो मुझे विश्वास है कि मुझे बचाने के लिए मेरे बुलाने पर वो मेरा विवाह शिशुपाल से कदापि नहीं होने देगा। वो मेरे लिए आएगा और मुझे यहां से लेकर जाएगा, और आप सब मूक और असहाय बनकर देखते रह जाएंगे। कटु है, किंतु यही सत्य है। रुक्मणी, सत्य क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। रुक्मणी, मुझे पता नहीं किस माया से कृष्ण वहां से बच निकला, किंतु इतना अवश्य है कि वो मुझसे बड़ा योद्धा नहीं है, और यही सत्य है। मुझसे विशाल सेना किसी के पास नहीं है। पूरा भारतवर्ष मेरे साथ है, और यही सत्य है। मैं मगध सम्राट जरासंध आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं, आज से हर सुबह कृष्ण पर मैं तब तक आक्रमण करूंगा जब तक वो कृष्ण मर नहीं जाता। और तुम्हारे हर आक्रमण को परास्त करेगा कृष्ण, मुझे पूर्ण विश्वास है। रुको। क्या हुआ? देखो, यदि आप लोगों को उत्सव बनाना है तो राधा रानी की आज्ञा लेना अनिवार्य है। इस प्रकार ढोल पीटना, नृत्य करना उचित नहीं है, अनुचित है ये। क्या हुआ? आप सब लोग इतने उत्साहित क्यों हैं? राधा रानी, कृष्ण और बलराम पर्वत पर लगी भीषण आग से बच के और साथ ही जरासंध की सारी सेना को बचाकर उन्हें मथुरा ले आए। ईश्वर, तुम्हारा कोटि कोटि
धन्यवाद कि कृष्ण सुरक्षित है। अरे आप सब लोग रुक क्यों गए? चलिए उत्सव मनाइए। कान्हा, ये दिव्य सीढ़ी कहां से प्रकट हो गई? दिव्य निमंत्रण है, देखते हैं। प्रणाम श्री कृष्ण, प्रणाम शेषनाग। मेरी इस प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। समस्त ब्रह्मांड के निर्माता देव विश्वकर्मा, आपको हमारा शत शत प्रणाम। पृथ्वी पर धर्म के लिए आपको भूमि मिल चुकी है। उस पर जो भव्य निर्माण होगा वो मैं स्वयं करूंगा। देव विश्वकर्मा, मेरी इच्छा है कि ये स्थान, ये भूमि देवलोक से भी अधिक सुंदर और दिव्य होनी चाहिए। तो इसका निर्माण आपके अतिरिक्त तो और कोई कर ही नहीं सकता। धन्यवाद नारायण। आप केवल इतना बता दीजिए कि किस प्रकार की, कौन से देवलोक की, कौन से ब्रह्मलोक की नगरी आपके लिए बनाऊं। और यदि आप चाहें तो साक्षात गोलोक या बैकुंठ को ही धरा पर उतार दूं। बस आप आज्ञा दीजिए। देव विश्वकर्मा, मुझे इसका कोई अनुमान नहीं है। नारायण, यदि आप ही को नहीं पता तो फिर मैं ही कैसे अनुमान लगा सकता हूं कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं। जो प्रेम है, जो धर्म का, संसार का आधार है, वही तो राधा है। इसलिए ये निर्णय राधा लेगी कि द्वारका की ये नगरी, इसका निर्माण कैसे होगा। किंतु कान्हा, राधा भला कैसे बता पाएगी और उसे कैसे ज्ञात होगा? पता चलने की बात तो तब आती है जब हम पहले से नहीं जानते, किंतु इस रचना के विषय में राधा पहले से ही सब जानती है। बस आवश्यकता है तो इतनी कि राधा अपनी काल्पनिक शक्ति को जागृत करे। एक बार राधा कल्पना में डूब गई, तत्पश्चात हम सभी जान जाएंगे। निसंदेह मैं उस क्षण की प्रतीक्षा करूंगा। देवी राधा की कल्पना से बनी उस सुंदर नगरी को देखने के लिए मैं भी अति उत्सुक हूं। मुझे विश्वास है कि जिसके मन में इतना प्रेम है, वो जिस भी स्थान की कल्पना करेगी वो संसार का ही नहीं, वो ब्रह्मांड का सबसे सुंदर और सुरम्य स्थान होगा। इस रचना को देखने के लिए तो मैं भी अत्यंत उत्सुक हूं। केवल आप ही नहीं है, ये समस्त ब्रह्मांड उत्सुक है। राधा का ये स्वप्न सबसे बड़ा और सबसे दिव्य है, सबसे सुंदर है, जिसे साकार करेगा उसका कृष्ण।